सभी का फार्मेसी सुंदर के 7 डे 7 हेल्थ मिथ सीरीज के डे 7 में। आज का मिथ बेहद जरूरी और आम है। हम बात करेंगे क्या हर बार खांसी, सर्दी या बुखार में एंटीबायोटिक देना सही है। सच्चाई आपको चौंका सकती है। चलिए जानते हैं मिथ एक्सप्लेनेशन के बारे में। बुखार, खांसी या सर्दी है तो एंटीबायोटिक ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो गाइस, रियलिटी ये है, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है, न कि वायरल में। ज्यादातर खांसी, सर्दी, बुखार वायरल होते हैं। चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे साइंस, यानी कि साइंस बिहाइंड इट। सबसे पहले जानते हैं बीमारी, उसका क्या कारण है और क्या एंटीबायोटिक यूज करना है या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड नॉर्मल वायरस की वजह से होता है, तो वहां पे एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बीमारी का नाम है फ्लू, यानी कि ये भी वायरस की वजह से होता है और यहाँ भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। तीसरा है वायरल फीवर, ये भी नॉर्मली वायरस की वजह से होता है, तो यहाँ पे भी हमें एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है सोर थ्रोट, नॉर्मली ये वायरल की वजह से होता है, यानी कि वायरस की वजह से होता है, तो यहाँ भी हमें एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है टॉन्सिलाइटिस, नॉर्मली ये बैक्टीरियल है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक लेने की जरूरत होती है। और नेक्स्ट है निमोनिया, नॉर्मली ये बैक्टीरियल है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो यहाँ एंटीबायोटिक लेने की जरूरत होती है। चलिए जानते हैं क्यों एंटीबायोटिक जरूरी नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट है, एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मार सकती। दूसरा है, गलत इस्तेमाल से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है। और तीसरा है, पेट की गड़बड़ी, एलर्जी, लीवर, किडनी डैमेज हो सकता है। चलिए जानते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। क्या होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस? जब हम बेवजह एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया उसमें ताकतवर बन जाते हैं और दवाइयां काम करना बंद कर देती है। WHO वार्निंग, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या वार्न करता है हमें, 2030 तक हर साल लाखों लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से हो सकती है। चलिए जानते हैं गलत धारणाएं के बारे में। सबसे पहला मिथ है, एंटीबायोटिक लेने से बुखार जल्दी उतरता है। तो गाइस, सच ये है, वायरल फीवर में कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा मिथ है, खुद से पुरानी बची एंटीबायोटिक्स ले लेना ठीक है। तो गाइस, सच ये है, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। तीसरा मिथ है, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी थी, अब बार बार उसी को ले सकते हैं। तो गाइस, फैक्ट ये है, हर बार संक्रमण का कारण अलग हो सकता है। चलिए जानते हैं सही व्यवहार के बारे में। सबसे पहला है, बुखार, खांसी, सर्दी, पहले डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर बिना कहे कभी भी एंटीबायोटिक न लें। पूरा कोर्स करें, बीच में ना छोड़ें। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को लेकर खास सावधानी। चलिए जानते हैं ओटीसी विकल्प, यानी कि ओवर द काउंटर कौन से विकल्प अवेलेबल है, यानी कि वायरल फीवर और कोल्ड के लिए कौन से ओटीसी विकल्प है। सबसे पहले जानते हैं लक्षण, ओटीसी दवाई कौन सी है और उसके ब्रांड नेम क्या है। तो सबसे पहला है बुखार, नॉर्मली ओटीसी दवा पैरासिटामोल अवेलेबल है और ब्रांड नेम की बात करें तो क्रोसिन, कैलपोल, नॉर्मली ये 250, 500 और 650 टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरा है वन नाक, तो नॉर्मली नेजल ड्रॉप का यूज किया जाता है, जैसे कि नेजीवैन है, ऑट्रिविन अडल्ट और पेडियाट्रिक भी यूज किया जाता है। तीसरा है खांसी, नॉर्मली कफ सिरप ओटीसी दवाई यूज की जाती है, जैसे कि बेनाड्रिल और हनीटस कफ सिरप। नेक्स्ट है गले में दर्द, जैसे कि लॉजेंस लेना जरूरी होता है, जैसे कि स्ट्रेप्सिल, विक्स, इनके लॉजेंस अवेलेबल है और ये चुएबल है। कोई भी ओटीसी एंटीबायोटिक जैसे कि अजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिलिन बिना डॉक्टर की सलाह ना लें। चलिए जानते हैं घरेलू उपाय के बारे में। सबसे पहला है तुलसी, अदरक, हल्दी वाला दूध हमें लेना चाहिए, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। दूसरा है भाप लेना। तीसरा है गुनगुना पानी और चौथा है भरपूर आराम। चलिए जानते हैं कई सारे सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल है, क्या एमॉक्सिलिन वायरल फीवर में दे सकते हैं? तो गाइस, उसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरिया के लिए होता है। दूसरा सवाल है, बच्चों को सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक देना सही है? तो गाइस, उसका आंसर है बिल्कुल नहीं, डॉक्टर की सलाह जरूरी है। और तीसरा सवाल है, अगर कोई बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो क्या करें? तो उसका आंसर है समझाइए कि इससे दवा बेअसर हो जाएगी। चौथा सवाल है, घर में पहले से ही पड़ी एंटीबायोटिक को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं, एक्सपायरी और डोसेज दोनों नुकसानदायक हो सकते हैं। और पांचवा सवाल है, क्या आयुर्वेद या घरेलू नुस्खे एंटीबायोटिक्स का विकल्प है? तो उसका आंसर है नहीं, लेकिन सपोर्टिव हो सकते हैं।
इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों याद रखिए, हर बुखार या खांसी में एंटीबायोटिक लेना जरूरी नहीं बल्कि खतरनाक हो सकता है। ऐसी मिथ से बचिए, फार्मासिस्ट से सलाह लीजिए और समाज को जागरूक बनाइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल फार्मेसी सुंदर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आगे आने वाली हेल्थ से जुड़ी हर छोटी मोटी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।